और बदमाशी करने लग गए और उनसे बोला जा रहा है कि भाई क्यों कर रहे हो, तो इन्होंने क्या करा कि तलवार उठा ली, गोली चलाने लगे, डट करने लगे, पथराव दवाई करने लगे, औरतों को मारने लगे, आदमियों को मारने लगे। इन्होंने आतंक फैला दिया जी। गली से बाहर जाने नहीं दे रहे तो काम करने कैसे जाएंगे बताओ। पानी पीने के लिए हम लोग पानी के लिए बाहर जा नहीं पा रहे हैं तो काम करने कहाँ जाए। पानी मतलब आप लोगों के यहाँ पानी नहीं आता है? कुछ भी नहीं मिल रहा है, पानी के लिए बाहर जाने पड़ रहा है हम लोग। एक नंबर गली से पानी लेने जा रहा, वहाँ भी पानी लेने मना कर दिया, कह रहा दूसरा गली से घूम के आओ। कहाँ से घूम के आएंगे पानी लेने? सब्जी की बाजार वही है, सब्जी का नाम आपका काम करता तो खाना कहाँ से खाना पूछे। नहीं था। अच्छा। सब साथ में रह रहे सब कुछ। ये वाला ये मुसलमान घर है और ये हिंदू घर है, ये मुसलमान घर है, तो एक के बाद एक है ना मैम। तो ऐसे तो कोई बात नहीं है और पूछ भी सकते हो यहाँ कोई लड़ाई झगड़ा कभी आज तक हुआ या नहीं? नमस्कार, द मुक नायक में आप सभी का स्वागत है। मैं पूनम और इस वक्त हम खड़े हैं जहांगीरपुरी के उस इलाके में जहां पर शनिवार को हनुमान जयंती के दिन दंगा हुआ था। अब इस घटना को हुए 2 दिन से ज़्यादा का समय हो गया है। पुलिस ने लगभग 23 लोगों की गिरफ्तारी की है। दोनों समुदाय के लोगों की गिरफ्तारी अब तक हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसमें संज्ञान ले लिया है। दिल्ली के कमिश्नर राकेश अस्थाना का कहना है कि जो भी बंदा दोषी है, भले वो किसी भी धर्म से हो, पंथ है, उसे बख्शा नहीं जाएगा। अब हम उसी पॉइंट पे खड़े हैं। ये जो रोड है आप देख सकते हैं कि इस रोड पे इस तरफ से वो प्रोसेशन आ रहा था। 2 प्रोसेशन पहले हो चुके थे, 2 शोभा यात्रा हो चुकी है। 3री शोभा यात्रा थी जिसमें लोगों ने हिस्सा लिया था और इस तरफ से आ रहा था और यहीं पर वो पॉइंट है जहाँ से जाना सीधा था इस प्रोसेशन को, लेकिन वो यहाँ से टर्न होकर दाहिनी तरफ बढ़ गया था क्योंकि यहाँ से पत्थरबाजी की गई थी और इसी पत्थरबाजी के चलते लोग अलग अलग हो चुके थे। था उस दिन पता ही ना, हमें तो घर में से निकल रही। हाँ, तो यहाँ पे काके तो भीड़ लग रही, ताला मार दिया। इस तरफ से भीड़ आई थी, इधर से आई, इधर से। हाँ, फिर और इतने ईंट पत्थर मारने लग रहे, फेंक के मार रहे, सो हमन तो दरवाजा ही लगा लिया, हमन तो कुछ भी ना देख पाए। कौन पत्थर मार रहे थे ये देखा था आप लोगों ने? नहीं, मैंने ये ना देखे पत्थर मारे, कैसे देख लेते। इधर से भीड़ से इधर के 30 साल से तो ऐसा कुछ हुआ नहीं था। अच्छा। सब साथ में रह रहे, सब कुछ है। साथ में कौन कौन रह रहा है? अरे मतलब ये सारे ही हिंदू मुस्लिम सभी हैं, कोई ऐसा नहीं हुआ आज तक कभी। पहले मेरे सामने तो पहली बार हुआ। ये तो भजनपुरा में पहले सुना था, 2 साल पहले, और बस कह दिए यहाँ अब हुआ है, नहीं तो इतने सालों से कभी नहीं हुआ था। यही वो गली है जिसमें सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है और इससे सीधा मेन रोड से सटी हुई है जहाँ पर उस दिन घटना हुई थी। इस गली में लोगों के बीच में बहुत रोष है। मुस्लिम लोगों का कहना है कि मीडिया उनका साथ नहीं दे पा रही है और वे बहुत परेशान है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ही एक व्यक्ति जो बात करेंगे, उन्हें पानी के लिए भी परेशानी हो रही है। शनिवार के बाद से लोगों को कई तरह की परेशानियां हो रही हैं। रोज कमाने क्या क्या मुद्दा था? ये बोल रहे थे जय श्री राम। उन्होंने बोला जय हनुमान क्यों नहीं बोल रहे, का हनुमान की रैली है। तो कौन बोल रहा था? ये जो 5 लोग थे, ये अभी नाम आया था किनका, ये अंसार वगैरह जो 4-5 जने थे, इनके लिए। इनका कहना था कि अब जय श्री राम बोलो, जय हनुमान क्यों बोला इन्होंने, जय श्री राम नहीं, जय हनुमान क्यों नहीं बोल रहे, जय श्री राम क्यों बोला? क्योंकि श्री राम के मंदिर पर तो पहले ही झगड़ा चल रहा है। उसी बात पे है कि जय श्री राम कह के हमें चिढ़ा रहे हैं, जय हनुमान क्यों नहीं बोला इन्होंने। मेन मुद्दा ये है। स्टोन प्लेटिंग हुई थी, 12 बजे लेके गई। लड़की को लेके गई, वो भी जान से आकर लेकर गई है जिसको लड़ी। 12 बजे से लेके 5 बजे तक हम लोग वहीं पे बैठे थे। अभी तक
अभी ना आई तो नहीं उसकी हूँ। माँ से मिलने दिया गया, ना तो कोई सुनवाई हो रहा है। कह रहा है 10 मिनट में पूछताछ करके हम लोग छोड़ देंगे। अब 5 घंटा हो गई वहीं पे बैठे। क्या नाम है लड़की का जिसको लेकर सलमा? लड़की का नाम सलमा है। रोजा चल रहा है, आप लोगों को कितनी परेशानी हो रही है? बहुत ज्यादा रमजान के मौके पे ये जो हरकत हुआ है ये बहुत सोची समझी साजिश है। इफ्तारी के समय मात्र 5 से 10 मिनट रह गया था। मैम आप एक बात बताइए, जो बंदा पूरा दिन रोजा रखा हो और मात्र 10 मिनट उसके बाद समय हो, वो तलवार लेके जाएगा लड़ने के लिए। लेकिन बात यह है जब कौम की बात आएगा, जब मस्जिद की नाम आएगा, वहाँ पे मुसलमान अपना जान देने में पीछे बिल्कुल नहीं हटेगा, किसी कीमत पे नहीं हटेगा। क्या नहीं ना हो तो रहा? हम लोग को बाहर जाने दे रहे हैं। एक तो पूरा दिन रोजा रखते हैं, ऊपर से कुछ नहीं मिलते है। पूरे 3 दिन से तो हम लोग भूखा प्यासा ऐसे गली के अंदर सड़ रहा है। और कैसे सड़ोगे, कितना सड़ाना चाहते हो आप लोग? या तो झाड़ दे के मार दो हम लोगों को, या तो ले जाके मार दो, गोली में चला दो, फांसी में चला दो, उसका करो। खत्म होने वाला है। ऐसे क्यों ना माँ तरह रहेगा बच्चा के लगे, ना बच्चा रहेगा माँ बाप के लगे। क्या नाम किसी है? में चला दो। एक ही साथ नहीं हो रहा। काम करने में परेशानी हो रही क्या आप हर लोगों चीज को? में परेशानी है। जब गली से बाहर जाने नहीं दे रहे तो काम करने कैसे कहाँ जाएंगे? जाएंगे बताओ? पानी पीने के लिए हम लोग पानी के लिए बाहर जा नहीं पा रहे हैं, तो काम करने कहाँ जाए? पानी मतलब आप लोगों के यहाँ पानी नहीं आता है? कुछ भी नहीं मिल रहा है। पानी के लिए बाहर जाना पड़ता है हम लोगों को। 1 नंबर गली से पानी लेने जा रहा, वहाँ भी पानी लेने बना कर दिया। कह रहा दूसरा गली से घूम के आओ। कहाँ से घूम के आएंगे पानी लेने? एक सब्जी की बाजार वही है। हम लोग सब्जी जितना माँ बाप का काम करता। तुम खाना कहाँ से खाएंगे? पूछे ना, सीवन के बात के लिए आगे करिए बढ़ो। मैम, ये तो एक किलो आलू के लिए आइए भाभी। हिंदू महिलाएं इन लोग से इतने जने के बीच में ये जो रह रही है, कितना आतंक मच रहा है पहले बताओ जरा मुसलमान। आप यहीं रहती हैं? हाँ, इसी मोहल्ले में रहती हैं? इनको बोला जा रहा है कि यहाँ जितने मुस्लिम है सब पाकिस्तानी है। नहीं, बांग्लादेश, सॉरी बांग्लादेशी है, बांग्लादेशी है। कितने सालों से रह रही है आप यहाँ पर? हो गया 30 साल। 30 साल हो गए यहाँ पर। कैसा माहौल है यहाँ पर? माहौल ठीक है। कोई लड़ाई झगड़ा इस तरह का? कुछ नहीं, पहली बार हुआ है। स्थानीय लोगों से हमने बात की, उनका कहना है कि ये दुकानों का जो रेंट है लगभग 10,000 से ऊपर है। आज 2-3 दिन हो गए दुकानें बंद हैं, खुलने का कुछ पता नहीं है। अगर ये दुकानें नहीं खुलती हैं तो एक आम जन को बहुत नुकसान होने वाला है। देखिए इधर मुसलमान घर है, ये वाला, हिंदू घर है। ये वाला, ये मुसलमान घर है और ये हिंदू घर है, ये मुसलमान घर है। तो एक के बाद एक है ना मैम, तो ऐसा तो कोई बात नहीं है। और पूछ भी सकते हो यहाँ कोई लड़ाई झगड़ा कभी आज तक हुआ या नहीं? यहाँ तो कभी नहीं हुआ। कभी नहीं हुआ। शनिवार को जो हुआ है अभी जो उस दिन शनिवार को गोली चली है और तो कुशल पे चलिए, वो तो कुशल पे चलिए। कुशल पे चलिए, एक झंडा वो गोली ये वो सब हाथ पे था। वो जब चलिए गोली यहाँ गली के अंदर। आंटी क्या नाम? 6:30 पे मुझे खबर मिला कि वहाँ पे लड़ाई वगैरह हो गया, तो मेरी मम्मी बाहर गई तो मैं मम्मी को लेकर आ गया, बस इतना। उसके बाद से मैंने किया नहीं, अपना काम पे लगा हुआ पूरा 1:30 बजे तक। और उसके बाद सवेरे तो पुलिस वालों में इतना दंगा वंगा हो गया, पता नहीं चला कि अंदर क्या हुआ, नहीं मुझे कुछ नहीं पता। पुलिस सहयोग कर रही है आप लोगों को? इतना कहाँ सहयोग, वो सिर्फ उठा रही है लोगों को, जहाँ मर्जी से जहाँ से मिल रहा जैसे मिल रहा उठा ले रहे हैं लोग उठा ले रहे हैं। अभी तक लोग डिप्रेशन में चले गए। न्यूज़ में भी तो यही देखा जा रहा है, सिर्फ न्यूज़ में देखा है पुलिस को लोगों को उठा रहे हैं, उठा के ले आकर जेल में बंद कर रहे हैं, किसी को ये लगा दे रहे हैं। अच्छा, आज स्टोन मतलब क्लीनिंग हुई है यहाँ पर गिरा हाँ, है? ये भी सुना है कि आज स्टोन हुआ है, पर एक्चुअली मुझे नहीं पता क्योंकि मैं तो घर से निकल लोग जो है डर गए, सिचुएशन को देख के ना लोग डर गए। पुलिस के जो व्यवहार है उनके जो वो जो लोगों के साथ उठा के ले जा रहे हैं, अचानक से किसी को भी उठा ले रहे, किसी के घर पे आके उठा ले, जिसके कारण लोग डर गए हैं। डिप्रेशन में आके आदमी कुछ भी कर रहा है, कोई पत्थर फेंक रहा है, कोई गाली दे रहा है, कोई बक रहा है, कुछ भी, कोई मीडिया आ रहा है तो उसके साथ। हम तो घर से निकल ही नहीं रहे, जब से उस दिन से हुआ इस दिन से घर पर ही, अभी तक बाहर नहीं निकला हूँ मैं। अच्छा, पहले भी कभी हुआ ऐसा माहौल बना? कभी नहीं देखा। क्या प्रोफेशन है यहाँ के लोगों का, क्या करते हैं यहाँ के जो? यहाँ पे लोग मोस्टली लोग कबाड़ी का काम करता है, जो अपना डेली बेसिस में कबाड़ी का काम करता है, लेचते बेचते और काम करते खाते, यही काम है। कुछ लोग हैं जो पढ़े लिखे निकलते हैं तो कुछ बाहर काम करते हैं, अदरवाइज मोस्टली काम यही करता है। कोई मजदूरी करता है, कोई कबाड़ी का काम करता है, यही, अदरवाइज और कोई काम नहीं लोगों का। इस जगह में रहने वाले ज़्यादातर लोगों का पेशा मुख्य रूप से मजदूरी है। लोग कूड़ा बीनते हैं और इसके अलावा किसी घरों में काम करते हैं, मजदूरी करते हैं। ऐसे में लोगों का कहना है कि जब हम लोग मजदूरी करते हैं तो हमारे पास असला हथियार कहाँ से आने वाला। जैसा कि बताया जा रहा है कि ये मुस्लिम बहुल इलाका, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ देखा गया कि इस गली में ज़्यादातर हिंदू और मुस्लिम दोनों मिलकर रह रहे हैं। तो जैसी चीज़ें टीवी पे दिखाई दे रही है वैसा नहीं है। यहाँ मुस्लिम और हिंदू बड़े आराम से, बड़ी शांति के साथ रह रहे हैं। मैडम जो हुआ उधर हुआ, हम तो जिस टाइम ये हुआ तो हम उस टाइम अपना सामान अंदर रख के और अपने घर चले गए।
6 बजे हो मतलब तब आपने 6:30 बजे का टाइम कहते हैं। आपने दुकान उससे बढ़ा दी थी अपने? हाँ, 5-10 मिनट बाद ही दुकान बढ़ा दी थी। आपने कुछ देखा मतलब किधर से लोग आ रहे थे? और वो पब्लिक इधर से आई थी भागती हुई सी ब्लॉक की साइड से। सी ब्लॉक की साइड से आए थे और गई किस तरफ? इधर ही गई थी, ए ब्लॉक की तरफ से। जी ब्लॉक की साइड में। क्या था, लोगों के हाथ में कुछ था मतलब जैसे बार सामान, तलवार, डंडे, पत्थरबाजी हो रही थी, बस यही था। ये हो रहा था उस दिन? हाँ, हम तो उन्हीं के बीच में से निकल के अपने घर चले गए थे, सामने गली में घुसे और अपने घर। हाँ जी, मोड़ पर था कुशल सिनेमा के पास, झांकी निकल रही थी और झांकी देखने की लालसा से हम गए थे। कुशल चौक पर जब मोड़ पर झांकी पहुंची है हमारी, तो पीछे से सामने सी ब्लॉक सब्जी मंडी की तरफ से भीड़ निकली है। उसके बाद उनके पास में ईंट और पत्थरें थे, बोतलें थी और यहाँ भीड़ के सामने हमारी जो झांकी निकल रही थी, डंडा झंडा यही था। वो पत्थर मार रहे थे या इधर से लोग वही पत्थर उठा के फेंक रहे थे। अच्छा, दोनों तरफ से पत्थरबाजी का सिलसिला शुरू हुआ? पत्थर हमारे पास नहीं था, पत्थर उनके पास था। जो पत्थर मार रहे थे उसी को उठाकर उन पर फेंका गया है। क्यों, पत्थर लेकर वो बोरे में आए थे, 2 आदमी बोरा पकड़ रखे थे, 2 आदमी पत्थर मार रहे थे। उसके बाद में दक्षिण की तरफ से, मस्जिद की तरफ से कम 2-2.5 हज़ार की भीड़ इकट्ठे आई। दोनों रोड भरे हुए थे। उनके हाथों में नंगी तलवार और बोतलें थी, पेट्रोल बम था, जिससे हमारे मिलने वाले की एक बाइक जलाई गई, हाथ पे तलवार लगी उसके। फिर भागकर गली में हम लोग आए और गेट को बंद किए। वो जो सामने गली है? हाँ जी। जो प्रोसेशन यात्रा थी उसमें भी लोग या वो लेकर तलवार लेकर खड़े थे, नंगी तलवार लेकर? नहीं, हमने यात्रा में हमने नहीं देखा, क्योंकि यात्रा लंबी थी, हम गली के बाहर खड़े। अब यात्रा 3 गली की लंबाई में थी, 3 गली, हम तीसरी गली मतलब देखा नहीं? जो नहीं, हमने इधर से लोगों को नहीं देखा। हथियार लिए, झंडा लिए दिखे हैं, गमछा डाले हुए दिखे हैं, टोपी लगाए दिखे हैं। हथियार मुझे इधर यात्रा वालों के पास नहीं दिखाई दिया। और उधर से आपने देखा कि बम? उधर से तो दूर से धूप में चमक रही थी नंगी तलवारें। धूप में चमक रही? हाँ जी। जो शाम को 4 बजे वाली घटना हुई है? हाँ जी, हाँ जी। 4 नहीं, 5, 5:30 के बाद हुआ है। 6 बजे के लमसम हुआ है। 4 बजे कोई घटना नहीं हुई। उससे पहले 2 जुलूस निकल गए हैं, उसमें कोई घटना नहीं हुई। जो भी झांकियाँ निकली हैं या जुलूस निकला है, गली के हर व्यक्ति जो है बाहर खड़े होकर देखने लगे थे। आप चश्मदीद थे, आपने देखा ये सब? हाँ जी, हम खड़ी थे रोड पर। हमने ही गेट बंद किया, घायल आदमी को साथ में लेकर के, जिसकी बाइक को जलाया गया। ई ब्लॉक का आदमी रहने वाला है, प्रॉपर बसिंदा वो बिहार का है, मधुबनी डिस्ट्रिक्ट का, जिसकी बाइक जली है, हाथ में तलवार लगी है। उस शख्स को हम खींच कर लाए। कहाँ है वो अभी? अपने घर पे ही होगा, ई ब्लॉक में। हाँ जी, मकान नंबर मुझे मालूम नहीं। क्या हुआ था उस दिन? दुकान पर ही थे आप भी? किधर है आपकी दुकान? दुकान भी आपकी इसी रोड पे है जिस रोड पे घटना हुई थी? हाँ, इसी रोड पर दुकान है हमारी, आगे की तरफ है। हाँ। आपने क्या देखा उस दिन? हमने देखा जी, वो यहाँ पर हम छत पे खड़े थे उस टाइम पे, तो हमने देखा यहाँ पर निकल रही थी रैली बजरंगबली भगवान की। तो ये लोग अपना आए और मस्जिद के पास से इन्होंने पथराव शुरू कर दिया अपने आप और लड़ाई करने लग गई। और कौन लड़ाई करने लग गया? ये मोमदन जितने बंगाली हैं। अच्छा। मस्जिद के पास वाले चढ़ के ऊपर मस्जिद पे पथराव करने लग गए और बदमाशी करने लग गए। और जो इनसे बोला जा रहा है कि भाई क्यों कर रहे हो, तो इन्होंने क्या करा कि तलवारें उठा ली, गोली चलाने लगे, डट करने लगे, पथराव दवाई करने लगे, औरतों मारने लगे, आदमियों मारने लग गए। इन्होंने आतंक फैला दिया जी। तुरंत में? बंगालियों ने तुरंत ही। और यहाँ जब पब्लिक भागी है तो ये पीछे पीछे भागा था, भागे भागे आए यहाँ पर और पूरी गली में हंगामा कर दिया, दुकानें लूट ली यहाँ पर, मारपीट करी, हंगामा करा कुछ। और जो हमारे अरविंद केजरीवाल जी हैं ना, ये उन्हीं की बसावट है, ये उन्हीं की करस्ता नहीं है। ये हमारे अरविंद केजरीवाल जी हैं जो, और उनका कोई नेता आया नहीं यहाँ पर। देखिए, हम डीसीपी मैडम जो हैं उनसे हमारी बहुत अच्छी मुलाकात हुई है। हमने उनको पूरी स्थिति जो हमने देखा है वो उनके सामने रखा है। जो लोग महसूस कर रहे हैं वो हमने उनके सामने रखा है। जो पुलिस का डर और आतंक जो है एक तरह से लोगों में महसूस किया जा रहा था, वो हमने उनको बताया। और जो लोग महसूस कर रहे हैं कि
उनके खिलाफ एक तरफा कार्रवाई हो रही है और पक्षपात हो रहा है, उससे भी हमने उनको अवगत कराया। तो हमें विश्वास दिलाया गया है कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, और हमने पूरे निर्देश दिए हैं और आप देखेंगे कि निष्पक्ष जो है कार्रवाई होगी। कोई भी मुजरिम हो, चाहे वो जुलूस वाले मुजरिम हो या पत्थर वाले हों या जिसने भी जो किया है, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। यहाँ तक कि हमने ये भी कहा है कि जिन पुलिस अफसरों की गलती की वजह से या ढील की वजह से ये मामला इतना बड़ा है, उनके खिलाफ भी जांच होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप पूरा भरोसा रखिए, जहाँ तक भी जो भी हमको दोषी पाया जाएगा हम उसके खिलाफ। नहीं, एक आखिरी बार, क्या अभी आपकी जो बात हुई उस पर क्या कहेंगे? मतलब हम किसी पर जुल्म ज्यादती नहीं होने देंगे। डीसीपी साहब से जो बात हुई आप लोगों ने बताया, हाँ, और अगर किसी से कोई गलती हुई तो उसकी हम सज़ा उसको मिलेगी, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान या IPS ऑफिसर सबका होता है। तो ये एहसास कि मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, ऐसा नहीं होगा, बल्कि सबके साथ हम इंसाफ करेंगे। इस घटना को 2 दिन से ज़्यादा का समय हो गया। हमने यहाँ दोनों तरफ के लोगों से बातचीत की, दोनों तरफ के लोगों के अलग अलग पक्ष थे, हमने आपको सुनाए हैं इस वीडियो में। क्या कहना है लोगों का, एक डर का माहौल तो लोगों के बीच में है ही, और यही वो जगह है, आप देख सकते हैं मेरे पीछे मंदिर और मस्जिद सामने से आपको साफ साफ दिख रहा है। और यहाँ तक कि लोगों का भी कहना है कि उनके बीच में आपसी भाईचारा, आपसी प्रेम है, एक ही गले में हिंदू और मुसलमान दोनों रहते हैं। भले ही बार बार कहा जा रहा हो कि ये मुस्लिम डोमिनेंट एरिया है, ये हिंदू डोमिनेंट एरिया, ऐसा नहीं है, मुस्लिम और हिंदू दोनों मिलकर रह रहे हैं। जहांगीरपुरी से मैं पूनम मसीह, दमुक नायक के लिए।